नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बिहार में आरजेडी के यादव वोट बैंक पर बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी कर दी है। आपको बता दें कि आज बिहार में बीजेपी के द्वारा गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया गया और इस आयोजन के तहत 21,000 यादवों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, कहीं ना कहीं लालू यादव जो है पूरा का पूरा उनका वोट बैंक यादव ही होता है और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए ही वो बिहार में अपनी सियासत चलाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए लालू यादव के वोट बैंक पर यह बड़ी सेंधमारी की और बीजेपी ने 21,000 यादवों को अपने पाले में कर लिया। बता दें कि इस मामले को लेकर के अब लालू यादव जो है बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि जहां जहां बीजेपी है यादवों को खंडित यानी कि अलग थलग करने का काम किया जा रहा है। बता दें इस दौरान दरअसल लालू यादव ने कहा कि हाजीपुर में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए अप्रोच करते थे। बीजेपी ने उन्हें यादवों का मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। वे कहते थे कि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो क्या तुम्हारी बीवी को मुख्यमंत्री बनाते? राबड़ी देवी नहीं होती तो आज आरजेडी हमारी सरकार नहीं होती। सुनिए लालू यादव किस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, पर्सनल अटैक्स करते हुए। हाजीपुर में ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था आने के लिए। बीजेपी ने इसको बनाया था कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, जादू में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक बोलता देखा हमने कि लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारी बीवी को बना देते। राबड़ी देवी नहीं होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती तो वे खत्म कर देते हैं। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और श्री कृष्ण जनता समिति को प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देख रहे थे हम, नहीं मन नहीं था यहाँ। आप लोग गए थे न्योता देने, लेकिन हम देख रहे थे टीवी पर कि सब भाषण करते चला जा रहा, बोलते चला जा रहा। हाजीपुर में वहां से सब मेला लगाता है, मेला में लोड करके बैल को और गौ को ले जाता है, कटवाता है। ये नित्यानंद है, ये एमएलए है वहां का, यहाँ खड़ा ही जानता है, बोल नहीं रहा है। क्या रास्ता तेज प्रताप को खड़ा कर दे तो तुम्हारा जमानत जब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी का नाम लेना। श्री कृष्ण भगवान का सम्मेलन करना, उनका नाम लेना और नरेंद्र मोदी का माला जपना। क्या है नरेंद्र मोदी? आपको बता दें दरअसल आज बिहार में बीजेपी के द्वारा पटना में गोवर्धन महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस दौरान 21,000 यादवों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आने वाले चुनावों के लिए ये काफी ज्यादा बीजेपी के लिए कारगर रणनीति बताई जा रही है। इस मामले को लेकर के बीजेपी का कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखते हैं, गोवर्धन महोत्सव के
शुभ अवसर पर आज बापू सभागार पटना में यदुवंशियों का भारतीय जनता पार्टी में मिलन समारोह में सम्मिलित हुआ। समारोह में बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से पहुंचे यदुवंशी भाइयों बहनों को संबोधित कर उन्हें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 से अभी तक गांव, गरीब, मजदूर, किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित सभी वर्गों के उत्थान के लिए सुशासन की विकास यात्रा के बारे में विस्तार से बताया। आज एक और जहां भारतीय जनता पार्टी है जो कि सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार की महागठबंधन सरकार व तथाकथित इंडिया अलायंस यानी कि हमंडिया अलायंस है जो कि तुष्टीकरण, जातिवाद एवं परिवार को सुरक्षित व राजनीतिक रूप से संचालित करने के लिए सनातन का अपमान कर रही है और हिंदू समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सनातन धर्म का निरंतर हो रहे अपमान पर लालू यादव की खामोशी से यदुवंशी समाज काफी आहत हुआ है और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए उत्साहित है। साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि बिहार के सभी क्षेत्रों से आए यदुवंशी समाज ने आज अपनी ताकत दिखा दी कि वे सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बदलते नए भारत की यात्रा में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। इसी के साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की महागठबंधन सरकार पर जोरदार कटाक्ष किया। वो लिखते हैं, पटना के बापू सभागार में आयोजित गोवर्धन महोत्सव के अवसर पर यदुवंशियों के बीजेपी में मिलन समारोह में शामिल होकर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आज बिहार का हर वर्ग, हर समुदाय इस ठगबंधन सरकार से त्रस्त है। पूरा बिहार भूमाफिया और बालू माफिया से त्राहिमाम कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यदुवंशी समाज पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। आपको बता दें, दरअसल सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चल रही बीजेपी के निशाने पर इस बार लालू यादव का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण है। इसमें M के साथ Y यानी कि यादवों के 14% से ज्यादा वोट पर पार्टी की नजरें बनी हुई है। वैसे भी एनडीए के पार्ट रहे जेडीयू के महागठबंधन में चल जाने से कागजों पर भारतीय जनता पार्टी वोटों के समीकरण से पिछड़ते दिखाई दे रही थी। जयंती पुण्यतिथि में तो जातीय वोटों को साधने की कोशिश हर दल करता है, पर बीजेपी ने एक नया प्रयोग कर यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर दी और गोवर्धन पूजा में यादवों के जुटान का जरिया ढूंढ लिया, जहां एक साथ 21,000 यादवों को बीजेपी ने सदस्यता दिलवाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को काफी ज्यादा चौंकाने वाला काम किया है। बता दें कि गोवर्धन पूजा पर यादवों के इस जुटान से जुटी बीजेपी अपने कद्दावर नेताओं के जरिए यादव वोटों से सेंधमारी का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। इस प्रक्रिया के जरिए बीजेपी आम आवाम के बीच अपनी सर्व स्वीकार्यता को भी स्थापित करना चाहती है। बीजेपी की ओर से यादवों के इस जुटान की धमक आरजेडी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक भी पहुंच गई होगी। बता दें, इसी वजह से लालू यादव जो हैं बौखलाए भी नजर आए और उनका कहना यह रहा कि जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां यादवों को खंडित करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि जातीय सर्वे में यादवों की जनसंख्या 14% से ज्यादा है। ये वोटरों की एक बड़ी संख्या की ओर भी इशारा करता है। वैसे भी बीजेपी के भीतर कई ऐसे यादव नेता हैं जिन्होंने लालू यादव के रहते जीत हासिल की। ऐसे नेताओं में नित्यानंद राय, अशोक यादव, ओम प्रकाश यादव, नंद किशोर यादव, राम सूरत राय जैसी शख्सियत शुमार है। ऐसे में जब तमाम दल वोटरों को साधने के लिए जयंती और पुण्यतिथि के बहाने वोट साधने में लगी है, तो बीजेपी ने दाव चला। पार्टी के यादव नेताओं ने गोवर्धन पूजा पर अपना निशाना इसी वोट बैंक को साधने कर रहे हैं। वैसे भी बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इसी को ध्यान में रखकर लालू का MY समीकरण भी बीजेपी रणनीतिकारों की नजर में है और कहीं ना कहीं ये बिहार की सियासत में एक बड़ी सेंधमारी मानी जा रही है, क्योंकि 21,000 वोटर, 21,000 यादव सीधे सीधे बीजेपी के पाले में चले गए हैं और जाहिर तौर पर इससे बिहार की महागठबंधन सरकार को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये गोवर्धन पूजा का ऐसा
अवसर था जहां पर बीजेपी ने यह बड़ा दांव चल दिया है। हालांकि वर्तमान समय में बिहार में कोई इलेक्शन तो नहीं है, लेकिन ये आने वाले इलेक्शन के लिए भी एक बड़ी रणनीतिक दांव बीजेपी के लिए मानी जा रही है। और जिस तरीके से बीजेपी के कद्दावर नेता इसमें शामिल हुए हैं और जिस तरीके से बकायदा बीजेपी नेताओं का इसमें समर्थन मिला है, तो इसे लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं आंका जा सकता। बिहार में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की बदौलत लालू यादव ने अपनी सरकार बना रखी थी, इस मामले को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा दांव चला और सीधे तौर पर लालू यादव के वोट बैंक यादवों को लेकर के सेंधमारी कर दी, जिसका नतीजा जो है आने वाले समय में लालू यादव को काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।